है ना। मैंने आपसे पहले भी वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट के बारे में आपको बताया है, और मैंने आपको ये बताया है कि सबसेट सेट का एक हिस्सा होता है, ऐसा ही है। अभी जो है आपके पास एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। कौन सा सेट कहते हैं? यानी इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। आपने अगर इसके सबसेट बनाने हैं, आपने याद रखना है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का अगर आपने सबसेट लेना है तो एम्प्टी सेट ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के ना खाली छोड़ देने हैं। इसका क्या मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अच्छा, क्या है आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये आपने याद रखना है। ये आपसे एमसीक्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? हर सेट का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट हमने इसके सबसेट में लिख दिया, और फिर एलिमेंट ही एक है यानी ये खोल, बस दो ही सबसेट इसके बन सकते हैं। अगर सबसेट आपका ओरिजिनल सेट के बराबर है, ये देखिए ये ओरिजिनल सेट है ना, इसका सबसेट इसके बिल्कुल बराबर है ना। इसको कहते हैं सबसेट। और जो इससे छोटे होंगे ना सेट से, वो सारे क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट था, लेकिन अगर सेट में 3 एलिमेंट हो या 2 एलिमेंट हो, फिर क्या करेंगे? एक क्वेश्चन इस तरह कभी कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके हमने सबसेट बनाने हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला जो सबसेट बनाऊंगी एम्प्टी सेट, फिर कॉमा लगाऊंगी, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर लूंगी, x और फिर y, फिर ये हो पूरा सेट x एंड y। तो इसमें प्रॉपर सबसेट कौन सी है और इम्प्रॉपर कौन से है? प्रॉपर जो है x, लास्ट वाला जो सेट है वो प्रॉपर सेट के अपने आप के इक्वल है। ये क्या है? इम्प्रॉपर। और मैं जो सबसेट और फर्स्ट वाला प्रॉपर, और ये बाकी सब क्या है? प्रॉपर सबसेट, ठीक हो गया। अब एक 3 टर्म्स वाला कर लेते हैं। समझ आ गया? हमने पेपर में लिखना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए ना, जैसे आपसे कह दिया जाए राइट 1 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट, तो फिर वहां पे आपको सारे सबसेट नहीं बनाने, सारे बनाने के बाद पहले सारे बनाएंगे, फिर आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, आपसे हम कह सकते हैं 2 प्रॉपर सबसेट लिखें, 1 इम्प्रॉपर लिखें। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है ऐसा, राइट 3 सबसेट ऑफ द सेट ऑफ सोलर मंथ्स। जैसे सोलर मंथ्स की आपने 3 सबसेट बनाने हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है राइट 3 प्रॉपर सबसेट्स एंड 1 प्रॉपर सबसेट। इस तरह से करके आपसे पूछा जा सकता है। हमने इस सेट में इसके 2 एलिमेंट्स हैं x और y। इसी तरह से हम एक और सेट ले लेते हैं जिसमें हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। a b c,
अच्छा, फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है हमने, 2 raised to power n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3। कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 2 raised to power 3 का मतलब है 2 खुद से 3 का मल्टीप्लाई होगा 8, यानी जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने होंगे? 8। अगर सेट में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा या 8 आएगा? वही बात ये है, 2 raised to power 3 का मतलब है 2 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। आप देखें, 2 raised to power 3 मींस 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स। 2 2 साथ कितने होते हैं? 4। और फिर 4 2 साथ 8। ये बात समझ आई? अभी हम इसके सबसेट बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सेट लिखते हैं? Because empty set is a subset of every set। फिर हम इसको सिंगल सेट इसके लिखेंगे। कितने बन सकते हैं? A को, फिर B का सबसेट बनेगा, फिर C का सबसेट बनेगा, और फिर A के साथ B का, फिर A के साथ B का, B के साथ A के साथ C का, A B, और फिर क्या होगा? A C। अभी आपने A के साथ दोनों को लिख दिया ना? A के साथ B को भी लिखा, ठीक है ना? A के साथ B को लिखा, यस। फिर A के साथ C को लिखा, यस। A के साथ दोनों को लिख लिया, अभी A को छोड़ देंगे, ठीक है? अभी A को आप छोड़ दीजिए, फिर इसको ले B C, ठीक है ना? B के साथ C को हमने लिख दिया, B के साथ ये पहले लिखा हुआ था, ठीक है ना? तो अभी क्या करना है? तीनों की बारी आ गई है, 2 की बारी खत्म हो गई ना? अभी ये देखें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो 8 हैं। अब इसमें से इम्प्रॉपर कौन से है? इम्प्रॉपर सबसेट वो है जो सेट के बराबर है, जो सेट के बराबर है, और इम्प्रॉपर वो है ये सारे, बिल्कुल सेट जो है क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट। और ये बाकी सारी क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही है। मैं एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? आपके पास है ABC, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। इसके हमने सबसेट्स बनाने हैं। कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे इसके? 2 raised to power n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set, number of elements in the set। 1 2 3, there are 3 numbers, 3 elements, there are 3 elements in the set। A B C 3 है ना? 3 एलिमेंट्स हैं, समझ आ रही है कि नहीं? तो कितने सबसेट बनेंगे वो फॉर्मूले की मदद से पता चल गया ना? 2 raised to power n। n क्या है? एलिमेंट्स की तादाद है, एलिमेंट्स 3 है। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 raised to power 3। जब 2 raised to power 3 करेंगे तो इसका मतलब है 2 multiplied by 2 multiplied by 2। 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। 2 2 4, 4 2 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है? A B C, ये क्या है? सिंगल सेट्स है। उसके बाद A के साथ लिखेंगे B को, A B, फिर A के साथ
अभी ए को छोड़ दीजिए, ए के बाद जो दूसरा नंबर है उसको ले लें, बी, बी के साथ लिख लें सी। एलिमेंट्स खत्म हो गए ना आगे। तो अब आपने 3 3 की बारी आ जाएगी, 2 2 एलिमेंट्स आपने लिख लिए, तो ए बी ठीक हो गया। ये बिल्कुल इसके बराबर सेट है। एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर है, ना सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद बराबर है बल्कि एलिमेंट्स भी सेम है, ऐसा ही है ना, एबीसी। तो ये वाला कौन सा सेट है, इम्प्रॉपर सबसेट। और ये बाकी कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके साथ ही रहेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? अगर 8 सेट्स ना हो तो गलत आंसर। हाँ मैं बताती हूँ। हम ईशा सवाल कर दी। आपने ये पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है ना, काम ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी तो इसी फॉर्मूले ने काम किया। यहाँ कितने एलिमेंट्स थे, 2 रेज़ टू पावर n करें, n क्या होता है एलिमेंट्स की तादाद, तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 2, इसका क्या मतलब हुआ 2 अपने आप से मल्टीप्लाई करो, 2 4। इस केस में हमें फॉर्मूले से पता चला कि हमारे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हैं, 4 नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। इस फॉर्मूले से हमें पता चला, तो 4 है ना, देखो 1 2 3 4 सबसेट्स। अगर 2 एलिमेंट्स है सेट में तो हमारे कितने सबसेट बनेंगे, 4। अगर 3 एलिमेंट्स है सेट में तो कितने सबसेट बनेंगे,